जो ग्राफ आया है, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि अगर इस ग्राफ को हम स्टडी करें, ठीक है, तो वही सारे पॉइंट कि यहाँ से स्टार्ट करते तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, मतलब प्रोपोर्शनल पॉइंट है। इसके बाद ये जो रीजन है तो ये आपको बता रहा है वो यील्ड पॉइंट, ठीक है, इसमें से यील्डिंग होती है। और इसकी हम डिफिनीशन ये करते हैं कि यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो स्ट्रेस की वैल्यू नहीं बढ़ रही, लेकिन फिर भी इसमें से स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन है। इसके बाद ये दोबारा जो है बढ़ रहा है, स्ट्रेन हार्डनिंग हो रहा है। यहाँ पे कुछ स्लिपेजेस वगैरह हुए हैं जिसकी वजह से हमारे कैलकुलेशन में एरर भी आ सकता है। जार में स्पेसिमेन स्लिप हुआ या आपका एक्सटेंसोमीटर स्लिप हुआ, तो ये हमारे पास ये बढ़ते 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 किसी मैक्सिमम पॉइंट तक पहुँचने के बाद, ठीक है, ये मैक्सिमम पॉइंट है, ये अब यहाँ से नेकिंग स्टार्ट हो, ये ड्रॉप होना शुरू हो गया, ठीक है, बिल्कुल ड्रॉप होते 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 इस पॉइंट पे ये एब्रप्टली टूटा और जिसकी वजह से लोड की वैल्यू बिल्कुल जीरो तक आई, ठीक है, कोई रेजिस्टेंस नहीं था, कोई स्ट्रेस नहीं था, तो बिल्कुल जीरो पे इसकी वैल्यू आ गई। अभी हमने क्या करना है कि हमारे पास एक मेथड है जिसको हम कहते हैं 2 पॉइंट्स मेथड, इसमें से इसको हम बताते हैं। और वैसे थ्योरी में आप लोगों ने ऑफसेट मेथड के नाम से पढ़ा होगा, ठीक है। ऑफसेट मेथड से हम यील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं। तो वो ऑफसेट मेथड का अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ हम आते हैं और कैलकुलेट स्ट्रेंथ का बटन दबाने के बाद, ठीक है, हमें कहते हैं कि आप 2 पॉइंट्स सेलेक्ट करो, जिस आर्टिकेट में आप लोग इसको ओके करें, ठीक है। 2 पॉइंट्स आप लोग जो है प्रोपोर्शनल में लेंगे। एक इनिशियल पॉइंट आप लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसमें से 2 पॉइंट इस तरह ले जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर हो, ठीक है। तो मैं अगर ये पॉइंट ले लेता हूँ, पॉइंट आप लोग का ठीक होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ठीक है, तो ये आपके पास इसने जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि ऑफसेट मेथड ये है कि आपके पास जो प्रोपोर्शनल लाइन है उससे 0.02 डिस्टेंस या जितना डिस्टेंस उस पर आप लोग एक टेंजेंट बनाते हैं, ठीक है। और वो जहाँ पे स्ट्राइक करता है तो उसको हम कहते हैं हमारे पास यील्ड पॉइंट, ठीक है, या यील्ड स्ट्रेंथ, उसके स्ट्रेंथ को हम यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। तो वो वैल्यू सारी हमारे पास जो यहाँ पर आ गई। अगर आप यहाँ पे देखें तो यील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास 429, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारे पास ये, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारे पास ये आ गई। ये सारी रीडिंग आप लोग उस टेबल में नोट करें, जो आप लोगों को टेबल बनाए हैं उसके नीचे लिखिए यील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 429.08, ठीक है, मेगा पास्कल। ये सारे वैल्यूज उसमें से लिखे। बाकी ग्राफ बनाने के लिए आप लोग यही करेंगे कि ग्राफ पेपर आप लोग लेंगे और अभी आप लोगों ने जो वीडियो यहाँ पे बनाई तो वीडियो को आप हर सेकंड पे स्टॉप करोगे और इससे जो है आप लोग फोर्स की वैल्यू लेंगे और फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया से स्ट्रेस फाइंड करेंगे और एक्सटेंशन जो यहाँ पे आई है डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ 50 mm से आप लोग यहाँ पे स्ट्रेन फाइंड करने के बाद आप एक्स और वाई एक्सिस पे प्लॉट करोगे और आप लोगों का ग्राफ बिल्कुल इसी तरीके से बन जाना चाहिए, ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंट चूँकि कंप्लीट हो चुका है, ये रीडिंग आप लोग लिख लें। तो इसको हम सेव करेंगे। सेव करने का तरीका ये है कि फाइल में आप लोग चले जाते हैं, वहाँ पे सेव का एक ऑप्शन है, उसको आप क्लिक करते हैं और आपसे फाइल का नाम मांगेगा, तो आप वहाँ पे लिखें MEC MEC 2013। आप लोग का 2013 है और बी ग्रुप बी है, ठीक है। इसके नाम से हमने ये फोल्डर सेव कर लिया है। किसी भी टाइम आकर इसको आप लोग स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। आप ये रीडिंग नोट करें ताकि हम एक्सपेरिमेंट ख़त्म कर सकें, बस, ठीक है।